वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम फिजिक्स पार्ट। एंड लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नेम इज मोशन। तो इस मोशन को समझने के लिए हमें ऑब्वियसली मोशन वर्ड को समझना जरूरी है, मोशन क्या होता है। एंड फिर उसमें हम मोशन के बारे में स्पीक, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ मोशन के टाइप्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब चीजें हम इसमें कवर करेंगे। सर्कुलर मोशन है ना, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं विद अ वर्ड मोशन। व्हाट इज मोशन? अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो व्हाट इज मोशन? मोशन हम बोलेंगे, अगर कॉमन मैन से किसी से पूछा जाए जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या जिसको साइंस के बारे में नहीं पता, तो वो क्या बोलेगा कि मोशन क्या है? हमारा चलना, किसी चीज का मूवमेंट में होना। ठीक है, दिस इज करेक्ट। नॉट हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है। मोशन इज मूवमेंट बट विद टाइम। ठीक है, अब हम साइंस में अगर देखते हैं इसको तो क्या होगा? मोशन विद टाइम। तो मूवमेंट विद टाइम को हम क्या बोलेंगे? मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव from one place to another, अगर दूसरे प्लेस तक वो जा रहा है तो क्या होगा? विद टाइम, टाइम के साथ। ओनली सिर्फ मूवमेंट को हम मोशन नहीं बोलेंगे, विद टाइम जब प्लेस चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज मोशन। विद टाइम इज कॉल्ड एज मोशन। अब ये देखो, इसमें लिखा है हमने इफ एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस। तो आप कैसे भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं है कि सेम एज इट इज आपको लर्न करना है। आप लिख सकते हो इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स लोकेशन विद टाइम, इट्स नोन एज मोशन। तो वो भी क्या हो जाएगा? मोशन होगा। मतलब लोकेशन चेंज हो रही है तो मोशन है। अब इसको समझने के लिए, अब मोशन किस में हम पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, क्योंकि मोशन पढ़ रहे हैं तो उसके सारे एस्पेक्ट्स हमें कवर करने पड़ेंगे। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसके लिए ना एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो उससे हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में हम क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको करते हैं ड्रॉ। ये पॉइंट O जहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है किलोमीटर में। तो ये पॉइंट मान लो A है, एंड देन ये मान लो B है, और ये C पॉइंट है। ठीक है, ये C पॉइंट हो गया। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ना दो टर्म है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। ये 0 से स्टार्ट होके 60 किलोमीटर तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑल्दो ये इतना एग्जैक्टली 0 to 60 नहीं है, बट हमने जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वैसे हमने इसको नंबर लाइन की तरह बना लिया। हमने सपोज किया कि 5 किलोमीटर, ये 10, ये 5 किलोमीटर का गैप है, तो यहाँ तक आके 5, 10, 15 to 60। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया। अब इसमें क्या करना है कि देखो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट हमें डिस्टेंस क्या है पहले डिस्टेंस समझते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। डिस्टेंस क्या होगा? मान लो आप अपने घर से स्कूल तक जा रहे हो, तो वो क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। मान लो वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, या फिर मान लो 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे कि वो डिस्टेंस क्या हो गया? सपोज यहाँ पे आपका घर है, होम, ये 0 पे आपका होम है मान लो ये,
और ये आपका क्या है, स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कवर किया आपने, ये क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 60। जो अभी हमने बात की वो कितना हो गया, तो आपका मान लो 35 किलोमीटर आप जा रहे हो, तो ये हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहली बात डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस में हम सिर्फ क्या चेक करते हैं, न्यूमेरिकल, ये नंबर हम देखते हैं कि कितना है, सिर्फ 35 किलोमीटर, ठीक है। हम इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं देखेंगे कि किस डायरेक्शन में है, किस में नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ से यहाँ तक स्कूल जाने के लिए आपको चाहे ऐसे 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 घूम के कहीं से भी जाना पड़ रहा है, आप गए, तो मान लो ये जो घूम के जाना पड़ रहा है ना, और मान लो ये 5, फिर ये ऐसे ऐसे, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, आपका ऐड हो जाएगा। तो मान लो ये 5 किलोमीटर है आपका, मान लो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, आपका स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। तो हम एक स्ट्रेट लाइन से 5 किलोमीटर नहीं, ये पूरा ही हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और तब हम इस 5 किलोमीटर पे पहुंच गए। इसमें सिर्फ नंबर हम देख रहे हैं, हम क्या नहीं देख रहे हैं, हम इसमें इसकी डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज, जब आप क्या कर रहे हो, मान लो अब आपका स्कूल है यहीं पर है, बट आप वापस है ना, क्या हुआ, आप अपने फ्रेंड के घर पे ही रुक गए, आप स्कूल तक गए, तो मान लो आपको कुछ स्कूल में मैम ने कहा था कि पेरेंट्स मीटिंग है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप गए स्कूल तक, और वापस आके आपका यहाँ पे 20 इस पर सी पॉइंट पे, मान लो आपके किसी फ्रेंड का घर पड़ता है, आप आए वापस और इस सी पॉइंट पर रुक गए। पहले आप स्कूल गए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड किए, उसके बाद क्या होगा, आप अपने फ्रेंड के घर पे यहाँ पे रुक गए 25 किलोमीटर पे। तो अब डिस्टेंस तो क्या हो गया, डिस्टेंस हो जाएगा 35, आपने कितना कवर कर लिया, 35 प्लस ये 10 हो गया, तो प्लस 10, तो डिस्टेंस कितना कवर हो गया, टोटल 45 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 25 ही रह जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज 25 किलोमीटर। हम इसमें टोटल ऐड नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखी जाती है, जहां से हमने स्टार्ट किया। मान लो मैं इस तरीके से मान लो मुझे यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचना है, और ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का, और अगर मैं ऐसे ऐसे घूम के जा रही हूँ ना, ऐसे घूम कर गई ऐसे, मैं इतना लंबा कहीं कहीं से घूम कर और फिर इस पॉइंट पे पहुंची हूँ, तो क्या होगा, तब भी ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये यही वाला ऐड होगा। हमें इसमें सिर्फ क्या चेक करना है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब मान लो ये इतना सारा कवर किया है, मान लो ये 1 किलोमीटर हो गया, ये भी 1 किलोमीटर, 1 1 1, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये मान लो ये यहाँ पे हो गया 3 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये ऐसे कवर करके पहुंचा, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, 5 किलोमीटर है, बट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये सारा ऐड करना पड़ेगा, 1 + 1 + 1 3 4 5 6 + 2 8 + 2 10 + 3 13 14 15 16, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो गया 16 किलोमीटर। तो डिस्टेंस में हम टोटल डिस्टेंस कवर लेते हैं, ऐड कर देते हैं, और बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों में अब मैंने क्या बोला, इसमें मैंने बोला सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, इसमें डायरेक्शन हम नहीं देखते कि किस डायरेक्शन में है, ये सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं, कितना है, नंबर देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में हम नंबर भी देखते हैं, नंबर प्लस डायरेक्शन भी चेक कर रहे हैं।
नंबर प्लस डायरेक्शन दोनों ही चेक कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जिसमें नंबर को हम और क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। जब साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड चेक करना। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसमें होती हैं, जिसमें दोनों हैं, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। दो टाइप की क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इज व्हेन वी assume both aspects, magnitude and direction, but scalar is only magnitude. only magnitude किस में होता है, सिर्फ नंबर हम किस में चेक करते हैं, स्केलर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी में हम सिर्फ क्या चेक करेंगे, मैग्नीट्यूड चेक करेंगे। तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या एक टर्म आती है जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो डिस्प्लेसमेंट इज, एक डायग्राम से समझते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट को। मैं ऊपर बना रही हूँ डायग्राम यहाँ पर, ठीक है, ये डायग्राम मैं यहाँ पर बना रही हूँ। सपोज ये एक पॉइंट है जहां पर कोई मैन खड़ा हुआ है, ठीक है, ये मैन यहाँ पे खड़ा है पॉइंट ए पर, ये इस तरीके से डिस्टेंस है। ये इस डायरेक्शन में, ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही है। मान लो ये ए पर है, बी सी डी, इसने स्टार्ट किया ए पर, ए से एक मैन ने स्टार्ट किया चलना, बी पर गया। मान लो ये 3 किलोमीटर, ये 3 मीटर है, 5 मीटर, 3 मीटर और ये 5 मीटर। उसने क्या किया, वो बी पर गया। जब ये बी पर जाएगा, अच्छा जीरो डिस्प्लेसमेंट से पहले ना इसी में सब कुछ कवर करते हैं। जब वो ए से बी पर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 मीटर। डिस्टेंस भी कितना हो गया, 3 मीटर। बट अब वो क्या हुआ, बी से चल के गया सी पर, तो हम डिस्टेंस क्या लेंगे, ए से बी प्लस बी सी। तो डिस्टेंस में तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, ए बी इज 3 प्लस बी सी इज 5, 3 प्लस 5 8। तो ये डिस्टेंस तो हो गया 8 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ये ऐड नहीं करना, ये डायरेक्ट वाला देखना है। ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमें इसकी हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी। तो वो क्या हो जाएगी, सपोज ए सी निकालनी है ना, तो ए सी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए सी स्क्वायर ऐसे करते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 9 प्लस 25 रूट हो जाएगा, इस पे से हट गया। 25 प्लस 9 कितना हो गया, 25 प्लस 9 हो गया है 34। तो 34 रूट, इसका रूट निकालेंगे तो वो डिस्टेंस जो आएगा, क्योंकि हम उसमें मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं, पूरा ऐड नहीं करेंगे, घूम घूम फिर के कोई कहीं से भी जाए। मान लो मैं घूम फिर के सेम इसी पॉइंट पे आ गई तो 0 हो जाएगा। इसमें यही होगा। अब देखो यार, अब मैं ऐसे 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 घूम कर ये मैन यहाँ पर वापस ए पॉइंट पर आ गया, तो क्या हुआ, उसमें तो कोई डिस्टेंस ही नहीं बचा है ना। जब कोई डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस तो कवर किया पर डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि डायरेक्शन भी चेक देखी जा रही है ना डिस्प्लेसमेंट में। तो ये क्या हुआ, अगर वो ए पॉइंट से वापस ए पर ही आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब आते हैं एक और टर्म आ जाती है नेगेटिव और पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हम उसमें ऐड कर रहे हैं, वो कहीं से भी घूम फिर के वापस कहीं भी आए, वो सब कुछ ऐड हो रहा है तो वो पॉजिटिव रहेगा। पर नेगेटिव और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। ये तो हमने देख लिया 0 कैसे हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा ये देख लेते हैं। पॉजिटिव, अगर मान लो ये यहाँ से हमारा जो किलोमीटर हम चेक कर रहे हैं, मान लो इधर से इधर चेक कर रहे हैं ऐसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
ठीक है, मान लो ये हम ऐसे चेक कर रहे हैं और ये इसने 5 से स्टार्ट किया और ये 20 तक गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मान लो ये कितना हो गया, 5, 10, 15 किलोमीटर जा रहा है। 15 किलोमीटर जाने पर क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव ये वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया। अब मान लो ये यहाँ से 30 से 20 पे आ रहा है, इस पर आया ये यहाँ से स्टार्ट करके, तो 10, ये जो 10 होगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव इसलिए हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ कवर किया तो वो नेगेटिव में नहीं जा सकता। अगर आप वर्क कर रहे हो तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, बस उसकी डायरेक्शन चेक की जा रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक कर रहे हो, कोई ऑपोजिट आ रहा है, तो हम उसको सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए बोल देते हैं कि नेगेटिव है। या फिर हम अगर इस डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है और मुझसे कोई इस डायरेक्शन में आ रहा है, मेरे सामने से आ रहा है, तो मैं अपनी उसको क्या बोलूंगी कि मैं तो पॉजिटिव जा रही हूँ, बट वो क्या आ रहा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि वो अपोजिट आ रहा है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस नहीं हो सकता है। इसको हम एक बारी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम एक बारी जल्दी से चेक कर लेते हैं डिफरेंस की फॉर्म में, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो सारे टर्म मैंने समझा दिए हैं, डिस्टेंस कवर हो गया, डिस्टेंस में मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। जितना भी हम कवर करेंगे सब ऐड हो जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में मिनिमम डिस्टेंस चेक किया जाता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, उसके बाद इसमें जीरो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। हमने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी भी कवर की। वेक्टर क्वांटिटी इज व्हेन नंबर मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हम दोनों ही इसमें होते हैं, ये दोनों होते हैं। और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ नंबर होता है, मतलब हमें ये पता चलेगा कि वो 35 किलोमीटर चल लिया या 50 किलोमीटर चल लिया, किस डायरेक्शन में चला, कौन सी डायरेक्शन में चला, हमें कुछ नहीं पता, ना हमें मतलब है। हमें डिस्प्लेसमेंट में ये पता चलता है कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है और कितना मूव किया। अब कितना मूव, डिस्टेंस कुछ भी हो, बट अगर जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो अगर कम है तो वो कम ही रहेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कम ही काउंट होगा। आप कहो कि मैं तो घूम फिर के स्कूल से वापस घर पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं रहा, ठीक है। तो इसको इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको हम डेल्टा एक्स से वो करते हैं, डेल्टा ये ट्राइंगल की तरह बनाते हैं, एक्स हम डिस्टेंस के लिए वो कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एफ माइनस एक्स जीरो ओ, या फिर इनिशियल ओ का मतलब यहाँ पे इनिशियल से जीरो इनिशियल। तो अगर मान लो हमें ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का साइन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमें चेक करना है और हमारी फाइनल पोजीशन मान लो है हमने 10 किलोमीटर पे है और इनिशियल हमारी थी 0 किलोमीटर, तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका तरीका होता है फाइंड आउट करने का, अगर हमें क्या दे दिया जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है तो, ठीक है। इसका डिफरेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हमने वैसे तो ये कवर कर लिया है, बट फिर भी मैंने लिखवा दिया है ताकि इजीली और अच्छे से समझ में आ जाए। तो डिस्टेंस प्रोवाइड अ कंप्लीट डिटेल ऑफ द पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस हमें कंप्लीट डिटेल दे रहा है पाथ की। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव करके जाता है और वो यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। तो ये हमें कंप्लीट डिटेल देगा कि वो यहाँ से इतना कवर किया, फिर इस ऐसे ऐसे कवर करके वो ऐसे गया, ठीक है। तो ये हमें कंप्लीट डिटेल मिल रही है डिस्टेंस की, बट डिस्प्लेसमेंट की ऐसा नहीं होगा, हमें सिर्फ इतनी डिटेल मिलेगी जो ये डिस्टेंस होगा, हमें इसका हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा। तो हमें नहीं पता कि कंप्लीट पाथ कहाँ से वो कवर करके जा रहा है, कैसे जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये वाला डिस्टेंस पता है। तो डजंट प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल ऑफ पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी।
तो ये आज के पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके टाइप्स, देन स्पीड, वेलोसिटी और एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। आज के लिए ये कुछ क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट पार्ट आने से पहले अगर आप बता देते तो अच्छी बात है, बट अगर वरना अदरवाइज मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में भी कवर करूंगी, इसके आंसर मैं करा दूंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फिगर, इस फिगर को हमें ऑब्जर्व करना है। ए पर एक मैन है, ए पॉइंट पर मैन है, उसने ऐसे ऐसे ये पूरा डिस्टेंस है, उसमें से हमें ये बताना है इस फिगर में से कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इफ ही स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड स्टॉप्स एट ई। अगर ये मैन ए से स्टार्ट करके ई पॉइंट पर स्टॉप हो रहा है तो उसका डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज मत होना, डिस्टेंस क्या होगा वो हमें बताना है। सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, अगर वो ए से स्टार्ट करता है और ई पर स्टॉप करता है इस डायरेक्शन में जाके, एरो बने हुए हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है जब वो ए से स्टार्ट करके ई पर आएगा। हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, अगेन थर्ड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट बताना है अगर वो ए से स्टार्ट करके ए पर ही वापस स्टॉप हो जाता है तो। ठीक है, तो हमें ये बताना है इसमें क्या होगा, क्या इनके आंसर होंगे। आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि इनके आंसर्स क्या होंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं इनको कवर भी करा दूंगी, इनके आंसर बता दूंगी क्या क्या होगा, सॉल्व भी करके दिखाऊंगी। आज के पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके टाइप्स करेंगे, मोशन के टाइप्स, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, ये सब कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।